नमस्कार, स्वागत है आपका सीएम 24 में। टीवी 24 का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गतिविधियों का एक जीवंत और अनोखा बुलेटिन। हर 24 घंटे की धड़कन सीधे आपके घर तक। यहाँ हम देखते हैं उनके विजन, विकसित मध्य प्रदेश, मिशन टेक्नोलॉजी से समृद्ध राज्य और उन योजनाओं का सफर जो करोड़ों जिंदगियों में नई उम्मीदें जगा रही है। रियल टाइम अपडेट्स, ज़मीनी पहल और जनता के बीच पहुंचते फैसले, यही है सीएम 24 की असली पहचान। सीएम 24, जहां हर घंटा बनता है इतिहास। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में विकास और जनकल्याण से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी है। भोपाल मेट्रो परियोजना को बड़ी वित्तीय मंजूरी, किसानों के हित में अहम निर्णय, डिजिटल मध्य प्रदेश के लिए आईटी कार्य योजना, महिला सशक्तिकरण को नई मजबूती और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के विस्तार जैसे फैसले सरकार की प्राथमिकताओं को दर्शाते हैं। इसके साथ ही सिंहस्थ 2028 की तैयारियों की समीक्षा भी की गई। मंत्रिपरिषद की बैठक की शुरुआत वंदे मातरम के साथ हुई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर अभिनंदन प्रस्ताव पारित किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसे सुशासन, गरीब कल्याण, विकास और भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाला ऐतिहासिक दौरा बताया। राजधानी भोपाल की मेट्रो परियोजना को नई गति देने के लिए कैबिनेट ने पुनरीक्षित लागत और अतिरिक्त वित्त पोषण सहित 13,565 करोड़ 84 लाख रुपए की मंजूरी दी। सरकार का मानना है कि ये परियोजना भविष्य की यातायात जरूरतों को पूरा करने के साथ आधुनिक शहरी अधोसंरचना को मजबूत करेगी। भोपाल मेट्रो रेल की परियोजना 2016 में बनी थी और इसके बाद इस योजना की उस समय मूल लागत 6,941 करोड़ रुपए थी। वह बढ़कर के अब 10,033 करोड़ रुपए हो गई है और उसमें 3,092 करोड़ का जो वृद्धि हुई है, क्योंकि जो 7-8 साल का पूरा कोविड का काल मिला करके और सारी परिस्थितियों में जो देश में बदलाव हुआ है, तो इस परियोजना को एकदम गति देने के लिए यह राशि की हमने स्वीकृति कैबिनेट ने दी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि 30 किलोमीटर की भोपाल की जो मेट्रो है वह करीब अगले 2 सालों में पूर्ण होकर के गतिशील हो जाएगी। डिजिटल मध्य प्रदेश के विजन को आगे बढ़ाने के लिए वर्ष 2026 से 2031 तक सूचना प्रौद्योगिकी कार्य योजना और आईटी परामर्श सेवाओं हेतु 235 करोड़ 63 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इससे ई गवर्नेंस, साइबर सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डाटा और तकनीकी दक्षता को नई मजबूती मिलेगी। किसानों और कृषि उद्योग को ध्यान में रखते हुए कपास पर मंडी शुल्क घटाकर %0.5 किया गया है। वहीं मंडी शुल्क में संशोधन से प्राप्त अतिरिक्त राशि का उपयोग किसान सड़क निधि, कृषि अनुसंधान, कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस और कृषि अधोसंरचना के विस्तार में किया जाएगा। विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा विभिन्न योजना संचालित जो परामर्श सेवा व अन्य सेवाओं के लिए 235 करोड़ की योजना की निरंतरता की स्वीकृति दी गई है। एक महत्वपूर्ण निर्णय किसान कल्याण वर्ष में लिया गया है, वह निर्णय है किसानों के लिए जो कपास में मंडी शुल्क लगता है, वह मंडी शुल्क अभी ₹1 प्रति 100 रुपए के ऊपर या 1% लगता है। उसे महाराष्ट्र के अंदर की कई मंडियों में महाराष्ट्र ने इसको % कर रखा है। इससे हमारे सीमावर्ती बुरहानपुर, खंडवा और निमाड़ के जिलों की सारी जो जिनिंग फैक्ट्रियां हैं उनके लिए यह महंगा पड़ता था और उसका कारण ये होता था कि महाराष्ट्र में किसान माल ले जाके दूर तक महाराष्ट्र तक जाना पड़ता था। तो मध्य प्रदेश सरकार ने भी अभी निर्णय करा है कि हम हमारे यहाँ पर मंडी शुल्क उसका %0.5 करेंगे। तो अब 0.5% मंडी शुल्क होने से मध्य प्रदेश के किसानों का जो कपास है वह मध्य प्रदेश की ही जिनिंग फैक्ट्रियों के अंदर प्रोसेस होगा। यह एक वैल्यू एडिशन का जो कार्य होता है और हमारे यहाँ के उद्योगों को प्रोत्साहन देना और किसानों को सहूलियत बढ़ाने का एक कार्य है। एक निर्णय और किया गया है, तो मंडी शुल्क जो सामान्य दूसरी जिन्स है उन सबके ऊपर अभी मंडी शुल्क
₹1 लिया जाता है। 100 रुपए पे ₹1 का मंडी शुल्क है। यह पूर्व में 4-5 वर्षों पूर्व यह 2000 के इसमें 4-5 वर्ष पूर्व यह 1.5% था। बीच में से घटा के 1% किया गया, परंतु इसे पुनः 1.5% किया गया है और जिससे 800 करोड़ के करीब आमदनी होने की संभावना है। और इसमें जो पूर्ववर्ती कंपोनेंट है कि जिस तरीके से किसान की सड़क निधि, किसानों की जो अंदर सड़कें बनना है, तो इसमें जो 50 पैसे बढ़ेगा, 20 पैसे और 10 पैसे मंडी अधोसंरचना किसानों के उपयोग के लिए, ऐसा 30 पैसा उसमें लगेगा। और उसके साथ में गौ संवर्धन के लिए करीब 12 पैसे की राशि और कृषक जीवन कल्याण योजना में 2 पैसा और प्रचार प्रसार में 2.25 पैसा और वो कृषि अनुसंधान के लिए 4.25 पैसा। यह ₹1.5 में से सारे कृषक कल्याण और कृषि के विकास या ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के अंदर पूरा खर्च किया जाएगा। तो यह एक महत्वपूर्ण निर्णय इस कैबिनेट के अंदर लिया गया है। समर्थन मूल्य पर फसल उपार्जन व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए एमपी स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन और मार्कफेड को 8,600 करोड़ रुपए की निःशुल्क शासकीय प्रत्यय भूमि प्रदान करने का निर्णय लिया गया। इससे रबी और खरीफ विपणन सीजन में किसानों को बेहतर सुविधा मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री जी ने विशेष रूप से सभी मंत्रियों से कहा है कि अगले सीजन के अंदर जो वैश्विक परिस्थितियां हैं और उर्वरक की सप्लाई मध्य प्रदेश के पास में अच्छी मात्रा में उर्वरक अभी उपलब्ध भी है और रजिस्ट्रेशन का डिजिटल करके और ज्यादा से ज्यादा तकलीफ नहीं पड़े इसकी व्यवस्था की गई है। परंतु हर जिले में एक नोडल ऑफिसर नियुक्त करके और हर विधायक व मंत्री के साथ में उसका संपर्क बना रहे और किसानों को कम से कम कोई तकलीफ नहीं हो, उसके बारे में उर्वरक की चिंता अभी से करने के लिए सभी मंत्रियों से भी आग्रह किया है। वह प्रशासन ने भी इस बारे में अपनी पूरी व्यवस्था उर्वरक की उपलब्धता अगले सीजन के लिए उपलब्ध रहे, इसके बारे में व्यवस्था की गई है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में शौर्य दल अभियान को वर्ष 2030-31 तक जारी रखने का फैसला लिया गया है। प्रदेश की 22 लाख से अधिक महिलाएं और किशोरियां इस अभियान से जुड़ी है। ये पहल सामाजिक जागरूकता बढ़ाने और महिलाओं को आत्मविश्वास व सुरक्षा के प्रति सशक्त बनाने का माध्यम बन रही है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 30 जून तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। प्रदेश के 10 लाख से अधिक पथ विक्रेता इस योजना का लाभ ले चुके हैं। जिला स्तर पर स्वनिधि महोत्सव और लोक कल्याण मेलों के जरिए पात्र हितग्राहियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को उनके 12 वर्ष पूर्ण होने पर बधाई दी गई और उनके नेतृत्व में भारत ने जो गौरव हासिल करा है, पूरी दुनिया के अंदर जो सम्मान हासिल करा है और विकास की गति जिस तेजी से बढ़ी है और उसी के साथ गरीबी में कमी आई है। यह 12 साल भारत की आजादी के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें गरीबी की सीमा में एकदम से कमी आई है। 27-28% से घटकर के 5% के करीब गरीबी का आना, यह भारत के लिए बड़ा महत्वपूर्ण एक सूचकांक है। इस संदर्भ में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा भी विभिन्न आयोजनों का पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता अभियान और जन कल्याणकारी कामों को आम लोगों तक शासन उनके दरवाजे पर जाए, ऐसे शिविर आयोजित करके और इस 12 वर्ष के उपलक्ष्य में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और इसी के तहत प्राकृतिक खेती जो आज की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है, इसके ऊपर प्रत्येक जिले में एक कार्यशाला का हम आयोजन कर रहे हैं। वर्तमान में जो 4-5 दिन का ब्रिक्स देशों का कृषि सम्मेलन भी इंदौर में हो रहा है और उसी में तो प्राकृतिक खेती के लाभ हो, उसके बारे में किसानों में अवेयरनेस का कार्यक्रम पूरा रखा गया है।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सिंहस्थ 2028 की तैयारियों की समीक्षा बैठक में विकास कार्यों और व्यवस्थाओं की प्रगति का आकलन किया। संबंधित विभागों को समयबद्ध कार्यों के निर्देश दिए गए ताकि आगामी सिंहस्थ महापर्व आधुनिक सुविधाओं, बेहतर प्रबंधन और श्रद्धालुओं की सुगम व्यवस्था के साथ संपन्न हो सके। भोपाल मेट्रो से लेकर किसान हित, डिजिटल विकास, महिला सशक्तिकरण, स्वरोजगार और सिंहस्थ की तैयारियों तक मंत्रिपरिषद के फैसले प्रदेश के विकास एजेंडे को आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माने जा रहे हैं। सरकार का लक्ष्य जन कल्याण, आधुनिक अधोसंरचना और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के विजन को साकार करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, CM24 भोपाल।